हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे गांव के बुजुर्ग, हमारी दादी नानी, आज भी कुछ खास पेड़ों के सामने से गुजरते वक्त हाथ जोड़ लेते हैं? क्यों वो पीपल के पेड़ को बिना छुए आगे नहीं बढ़ते? क्यों बरगद के पेड़ के नीचे दिया जलाना शुभ माना जाता है? अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ अंधविश्वास है, तो रुकिए, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो सिर्फ एक मान्यता नहीं है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ एक ऐसा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। 14 जुलाई को है भौमवती अमावस्या, और इस दिन का सीधा संबंध है तीन खास पेड़ों से। अगर आपने इस दिन इन तीन पेड़ों को सही विधि से छू लिया, इनकी पूजा कर ली, तो मान्यता है कि आपके घर की आर्थिक तंगी धीरे धीरे दूर होने लगती है। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको बताऊंगा वो कौन से तीन पेड़ हैं, इन्हें छूने और पूजने की सही विधि क्या है, कौन सा मंत्र बोलना है, कौन सी गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और एक ऐसी सच्ची घटना जो आज भी हमारे यहाँ लोग सुनाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि सबसे जरूरी बात मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि इस दिन कौन सी एक गलती की वजह से पूरी पूजा का फल उल्टा भी पड़ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर भौमवती अमावस्या होती क्या है। हिंदू पंचांग में जब अमावस्या तिथि मंगलवार के दिन पड़ती है, तो उसे भौमवती अमावस्या कहा जाता है। भौम शब्द मंगल ग्रह से जुड़ा है, क्योंकि मंगलवार का स्वामी ग्रह मंगल यानी भौम है। अब सवाल ये उठता है, इस दिन को इतना खास क्यों माना जाता है? मान्यता के अनुसार जब अमावस्या और मंगलवार एक साथ आते हैं, तो पितरों की शांति, कर्ज से मुक्ति और आर्थिक स्थिरता से जुड़े उपाय करने का यह विशेष समय माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन किए गए दान, पूजा और पितृ तर्पण का फल कई गुना बढ़ जाता है। पुराने समय में हमारे पूर्वज प्रकृति को ही देवता मानते थे। पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, इन सब में उन्हें एक ऊर्जा, एक चेतना दिखाई देती थी। इसीलिए हर तिथि, हर पर्व के साथ किसी न किसी वृक्ष की पूजा जोड़ी गई। और भौमवती अमावस्या के दिन खास तौर पर तीन वृक्षों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें छूने और पूजने से घर में सुख समृद्धि आने की बात कही जाती है। तो चलिए अब जानते हैं वो तीन पेड़ कौन से हैं और इनका इतना महत्व क्यों है। पहला पेड़ है पीपल का पेड़, और यही वो पेड़ है जिसका जिक्र लगभग हर धार्मिक ग्रंथ में मिलता है। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, यानी सभी वृक्षों में मैं पीपल हूं। सोचिए, भगवान ने खुद को एक वृक्ष के रूप में बताया, और वो वृक्ष है पीपल। इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि यह पेड़ कितना पवित्र माना गया है। मान्यता है कि पीपल के वृक्ष में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है। जड़ में ब्रह्मा जी, तने में भगवान विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव। अब भौमवती अमावस्या के दिन इस पेड़ का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि इसी दिन पितरों की शांति के लिए पीपल की पूजा करने की परंपरा है। विधि क्या है? सुबह स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल, थोड़े काले तिल और सफेद फूल डालें। इसके बाद पीपल के वृक्ष की जड़ में यह जल अर्पित करें। जल चढ़ाते वक्त वृक्ष की परिक्रमा करना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद वृक्ष को हल्के से स्पर्श करें, आंखें बंद करें और मन में अपने पितरों को याद करते हुए यह प्रार्थना करें कि घर में सुख शांति और आर्थिक स्थिरता बनी रहे। एक बात का खास ध्यान रखें, शास्त्रों के अनुसार शाम के समय या रात में पीपल के पेड़ को छूने की मनाही होती है। सूर्यास्त के बाद इस वृक्ष के पास जाने से बचना चाहिए। यह उपाय हमेशा सुबह के समय ही करना चाहिए। मंत्र ओम पितृभ्यः नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित करें। अब यहाँ एक दिलचस्प बात बताता हूँ। पुराने समय में हमारे गांवों में एक कहावत चलती थी, पीपल तले जो मांगे वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। ये कहावत आज भी कई इलाकों में सुनी जाती है। इसके पीछे एक मान्यता है, जिसे मैं आपको वीडियो के अगले हिस्से में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले चलिए दूसरे वृक्ष की बात करते हैं, जो शायद पीपल से भी ज्यादा रहस्यमयी माना जाता है। दूसरा पेड़ है बरगद, जिसे वट वृक्ष भी कहा जाता है। आपने वट सावित्री व्रत के बारे में तो सुना ही होगा, जहां सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इसी वृक्ष की पूजा करती हैं। लेकिन कम लोग जानते हैं कि भौमवती अमावस्या के दिन भी इस वृक्ष का बहुत महत्व होता है। बरगद के वृक्ष को दीर्घायु, स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसकी जड़ें जमीन में इतनी गहराई तक जाती हैं और इसकी शाखाएं इतनी फैली होती हैं कि यह वृक्ष सैकड़ों सालों तक जीवित रहता है। मान्यता है कि जिस तरह यह वृक्ष स्थिर होकर सदियों तक खड़ा रहता है, उसी तरह इसकी पूजा करने से घर में स्थिरता आती है, चाहे वो आर्थिक स्थिरता हो या पारिवारिक। विधि: भौमवती अमावस्या के दिन बरगद के वृक्ष के नीचे जाकर सबसे पहले वृक्ष को प्रणाम करें।
इसके बाद कच्चा दूध और जल मिलाकर वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। फिर एक लाल धागा या मौली वृक्ष के तने पर बांधें। कहा जाता है कि यह धागा बांधते समय अपनी मनोकामना मन में बोलनी चाहिए, जोर से नहीं, बस मन ही मन। इसके बाद वृक्ष के तने को दोनों हाथों से हल्के से स्पर्श करें और कुछ पल शांति से खड़े रहें। पुराने लोग कहते हैं कि इस दौरान वृक्ष से जो सकारात्मक ऊर्जा मिलती है वो हमारे मन की बेचैनी को शांत करती है। मंत्र वटाय नमः या ओम स्थिराय नमः। एक बात और, बरगद के पेड़ के नीचे उस दिन झाड़ू लगाना या सफाई करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक रुकावटें दूर होती हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर जो भी संकल्प लिया जाए वो अधूरा नहीं रहता, बशर्ते वो संकल्प सच्चे मन से लिया गया हो। इसीलिए पुराने समय में बड़े बड़े फैसले, पंचायतें और महत्वपूर्ण बातचीत बरगद के पेड़ के नीचे ही हुआ करती थीं। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे खास पेड़ की, जिसे बहुत कम लोग इस पूजा से जोड़कर देखते हैं, लेकिन जिसका महत्व सबसे अलग है। तीसरा पेड़ है शमी का वृक्ष। अब आप सोच रहे होंगे कि शमी का पेड़ तो हम दशहरे पर पूजते हैं, इसका भौमवती अमावस्या से क्या संबंध? तो यहां समझने वाली बात यह है, शमी का वृक्ष सीधे शनिदेव और मंगल दोनों से जुड़ा माना गया है, और चूंकि भौमवती अमावस्या मंगलवार को पड़ती है, इसलिए इस दिन शमी वृक्ष की पूजा का महत्व स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। मान्यता है कि शमी का वृक्ष नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और घर में मौजूद रुकावटों, चाहे वो आर्थिक हो या पारिवारिक, उन्हें दूर करने में सहायक होता है। महाभारत काल की एक प्रचलित कथा है जिसमें कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान अपने अस्त्र शस्त्र शमी के वृक्ष पर ही छिपाए थे, और जब वो वापस मिले तो उनके सारे कष्ट दूर हो गए। इसी वजह से शमी को विजय और समृद्धि दिलाने वाला वृक्ष माना जाता है। विधि: भौमवती अमावस्या के दिन शमी के वृक्ष के पास जाकर सबसे पहले उसे प्रणाम करें। फिर उसकी जड़ में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद वृक्ष पर थोड़ा गुड़ और चने चढ़ाएं और वृक्ष को हल्के से स्पर्श करते हुए ये प्रार्थना करें कि घर की सारी आर्थिक बाधाएं दूर हों। एक खास बात, शमी वृक्ष की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल भी किया जाता है। कहा जाता है कि तिल अर्पित करने से शनि दोष भी कम होता है, जो आर्थिक तंगी का एक बड़ा कारण माना जाता है। मंत्र: ओय शमी शमयते पापन शमी शत्रुविनाशिनी, अर्जुनस्य धनुर्धारी रामस्य प्रियदर्शिनी। इस मंत्र को बोलते हुए वृक्ष की परिक्रमा करना बहुत शुभ माना जाता है। अब यहां मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूं जो शायद आपको चौंका दे। तीनों वृक्षों की पूजा अगर एक ही दिन एक ही क्रम में की जाए, पहले पीपल, फिर बरगद और आखिर में शमी, तो पुराने ज्योतिषी इसे त्रिवृक्ष पूजा कहते थे। मान्यता है कि यह त्रिवृक्ष पूजा साल में सिर्फ भौमवती अमावस्या के दिन ही पूरे फलदायी रूप में की जा सकती है, क्योंकि इसी दिन तीनों वृक्षों की ऊर्जा और मंगल ग्रह की ऊर्जा एक साथ सक्रिय मानी जाती है। तो अगर आप ये उपाय करने की सोच रहे हैं तो कोशिश करें कि तीनों वृक्षों की पूजा एक ही दिन में सही क्रम में करें। चलिए अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं जो हमारे इलाके में आज भी बड़े बुजुर्ग सुनाते हैं। कहते हैं कि एक गांव में एक परिवार था जो बहुत आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। घर का हर सदस्य मेहनत करता, लेकिन पैसा जैसे हाथ से फिसल जाता। एक बार गांव के एक बुजुर्ग ने उस परिवार को सलाह दी, भौमवती अमावस्या आने वाली है, इस बार पीपल, बरगद और शमी तीनों की पूजा श्रद्धा से करना। परिवार ने वैसा ही किया। सुबह सुबह पीपल में जल चढ़ाया, बरगद में धागा बांधा और शमी में दीपक जलाया। कहा जाता है कि उस साल के बाद धीरे धीरे उस परिवार की स्थिति सुधरने लगी। न कोई चमत्कार हुआ, न रातों रात अमीर हो गए, लेकिन घर में जो लगातार पैसों को लेकर कलह और तनाव रहता था वो कम होता गया, और परिवार ने मेहनत के दम पर अपनी स्थिति संभाल ली। अब इस कहानी को आप मान्यता समझें या लोक कथा, यह आप पर निर्भर है, लेकिन इतना जरूर है कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति और वृक्षों से जुड़कर जो सिखाया उसमें एक गहरी मानसिक शांति जरूर छिपी है, और मानसिक शांति ही किसी भी परिवार को सही फैसले लेने की ताकत देती है। अब बात करते हैं उन सावधानियों की जिनका ध्यान न रखा जाए तो पूजा का फल उल्टा भी माना जाता है। पहली गलती, शाम या रात के समय पीपल के पेड़ को छूना। जैसा मैंने पहले बताया, यह वर्जित माना गया है। पूजा हमेशा सुबह सूर्योदय के बाद ही करें। दूसरी गलती, किसी भी वृक्ष की टहनी या पत्ते तोड़ना। पूजा के नाम पर वृक्ष को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल गलत माना जाता है। पूजा का मतलब है वृक्ष का सम्मान करना, उसे तोड़ना नहीं। तीसरी गलती, पूजा करते वक्त मन में नकारात्मक विचार या किसी का बुरा सोचना। मान्यता है कि इस दिन जो भाव मन में रखा जाए उसका सीधा असर परिणाम पर पड़ता है। चौथी गलती, जूठे हाथ या बिना स्नान किए वृक्ष को स्पर्श करना। पूजा से पहले स्वच्छता का ध्यान रखना जरूरी बताया गया है। पांचवी और सबसे जरूरी गलती, जल्दबाजी में पूजा करना।
कहा जाता है कि इस दिन की पूजा शांत मन और श्रद्धा से करनी चाहिए, न कि सिर्फ रस्म पूरी करने के लिए। अगर आप इन 5 बातों का ध्यान रखेंगे, तो ये पूजा पूरी विधि विधान से संपन्न होगी। भौमवती अमावस्या के दिन एक और बात का बहुत महत्व है, दान। मान्यता है कि इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और काले तिल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। खासकर मंगलवार होने की वजह से गुड़ और चने का दान भी विशेष फलदायी बताया गया है। साथ ही इस दिन पितरों के नाम से जल तर्पण करने की भी परंपरा है। कहा जाता है कि अगर पितृ प्रसन्न हो तो घर में सुख समृद्धि अपने आप बनी रहती है। अगर आपके घर में पितृदोष जैसी कोई बात मानी जाती रही है, तो भौमवती अमावस्या का दिन इसे शांत करने के लिए विशेष माना जाता है। चलिए अब कुछ और रोचक मान्यताएं जानते हैं जो इस दिन से जुड़ी हैं। कहा जाता है कि इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि मंगलवार हनुमान जी का दिन है और अमावस्या के प्रभाव को शांत करने में हनुमान जी की आराधना सहायक मानी जाती है। कुछ इलाकों में यह भी मान्यता है कि इस दिन घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का बंधनवार लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। और एक दिलचस्प मान्यता यह भी है कि इस दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना और शाम को दीपक जलाना तीनों वृक्षों की पूजा के साथ मिलकर घर के वातावरण को और भी सकारात्मक बनाता है। तो दोस्तों, यह थी भौमवती अमावस्या और उन 3 खास वृक्षों पीपल, बरगद और शमी से जुड़ी पूरी जानकारी और मान्यताएं। याद रखिए, ये सब हमारी सांस्कृतिक परंपराएं और लोक मान्यताएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। इनके पीछे असली भावना है प्रकृति का सम्मान करना, अपने पूर्वजों को याद रखना और श्रद्धा के साथ जीवन जीना। अगर आप श्रद्धा और सही मन से ये पूजा करते हैं, तो ये आपको मानसिक शांति जरूर देगी। और मान्यता है कि धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति में भी सकारात्मक बदलाव आता है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस भौमवती अमावस्या का पूरा लाभ उठा सकें। कमेंट में जरूर बताइएगा, आपके इलाके में इन वृक्षों की पूजा को लेकर कौन सी मान्यताएं प्रचलित हैं। मुझे आपकी कहानियां पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, अगर आप ऐसी ही रोचक और उपयोगी जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।